एसआईआर विरोधी ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा हमला। घुसपैठियों को वोटर बना रही ममता बनर्जी, बोले बीजेपी के नेता दिलीप घोष। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। जहां पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए पत्र लिखा और कहा कि बंगाल में बदलाव की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी चीजें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं जो टीएमसी सरकार की असलियत को लगातार अब बेनकाब कर रही हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर भारतीय जनता पार्टी अब एक और बड़ा हमला किया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिलीप घोष ने, और इसी के साथ साथ जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि टीएमसी वाले कम से कम जय मां काली तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, वो तो जय बांग्ला चिल्लाते हैं और ये नारा बांग्लादेश से इंपोर्ट किया गया है, खेला होवे भी वहीं से लाया गया है ये नारा, और बंगाल के असली लोगों पर इनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश से लोगों को बुला बुला कर यहाँ ममता बनर्जी उन्हें वोटर बना रही हैं। सुनिए दिलीप घोष का ये बयान, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर यह बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बांग्लादेश से लोगों को बुलाकर यहाँ पश्चिम बंगाल में उन्हें वोटर बनाया जा रहा है। जय मां काली जय मां दुर्गा। नहीं, बांग्ला टीएमसी तो कम से कम इतना कर सकता, जय मां काली बोल सकता नहीं, वो तो जय बांग्ला बोलते हैं। बांग्लादेश का स्लोगन ले आते हैं। खेला हो बे कहाँ से आया, जय बांग्ला कहाँ से आया? यहाँ तो क्यों वहाँ के हीरो हीरोइन को ले आते हैं चुनाव प्रचार के यहाँ, और वोटर की भी कमी है। बंगाली लोगों से भरोसा नहीं तो बांग्लादेशियों को ले आते हैं वोटर बना कर। जब एसआईआर शुरू हो गया 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम माइनस होने वाला है, इसीलिए और एसआईआर को लंबित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने 1.5 करोड़ लोगों को जानबूझकर नोटिस भेजा है इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, तो इसलिए ये बात हमको शोभा नहीं देता है। अरे हमारे देश के नेता हमारे देश में आएंगे और यहाँ की जनता जिस भाषा को समझती है बोलती उसको बोलने का प्रयास करेंगे, उसी भाषा को समझते हैं। आपके लिए बता दें, दिलीप घोष का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी की पूरी स्ट्रेटजी की धज्जियां उधेड़ दी हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 चल रहा है। इलेक्शन कमीशन फेक नाम, डुप्लीकेट वोटर्स और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है और 28 फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश भी होने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी इस एसआईआर को लगातार एनआरसी बोल रही हैं और लोगों को डर दिखा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को यह डर है कि कहीं अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न होती है और 28 तारीख को आने वाली लिस्ट में और पता नहीं कितने ज्यादा नाम कटेंगे, क्योंकि पहले चरण के एसआईआर में पहले ही 58 लाख यानी कि 58 लाख लोगों के नाम पश्चिम बंगाल से कट चुके हैं और उन लोगों का नाम लिस्ट में दिया भी गया था चुनाव आयोग के द्वारा। और अब दूसरी लिस्ट में कितने लोगों का नाम आएगा, ये तमाम चीजें लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी की मुश्किलें और उनके डर को बढ़ा रही हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी का ये आरोप है कि ममता बनर्जी इसीलिए एसआईआर से डर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का वोट बैंक ही बांग्लादेश से आए हुए लोगों पर टिका हुआ है। और देखिए, ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल की बेटी कहती हैं, लेकिन असल में आप बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं। इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में संदेश खाली में हिंसा हुई, वहां पर लड़कियों के साथ किस तरीके से एक्सटॉर्शन हुआ, और ये तमाम चीजें चल रही हैं। और बंगाली हिंदू सड़कों पर अब ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं कर रही हैं और सिर्फ घुसपैठियों को ही शेल्टर दे रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की कुर्सी उन्हीं अवैध बांग्लादेशियों के वोट से बची हुई है। और इस तरीके की ये तमाम आरोप बीजेपी के नेता कई बार लगा चुके हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों के वोटर्स के ही सहारे चल रही है। एसआईआर शुरू होने से पहले
बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो ये तक कह दिया था कि एसआईआर से करोड़ों लोगों के नाम पश्चिम बंगाल से कटेंगे, क्योंकि उन लोगों को बसाया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। और देखिए, आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से एसआईआर का विरोध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को बाहरी बताना, एसआईआर से लेकर बीएलओ और चुनाव आयोग पर तमाम आरोप और ये कह देना कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, चुनाव आयोग एसआईआर सिर्फ नाम कटवाने के लिए कर रहा है। और अब ये चीजें भी, यानी कि सवाल ममता बनर्जी को लेकर अब ये उठने लगे हैं, क्या ममता बनर्जी को बंगाली वोटर्स पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी जय मां काली जैसे अपने संस्कृति के नारे को छोड़कर जय बांग्ला चिल्लाती हैं, जो बांग्लादेश के लिबरेशन स्लोगन है। और इसी के साथ साथ आपकी टीएमसी ने बंगाल में असली पहचान को ही बांग्लादेश के साथ जोड़ दिया है। और अब ममता बनर्जी को एसआईआर से डर लग रहा है, क्योंकि अब फेक नाम हटेंगे तो अब ममता बनर्जी का इंपोर्टेड वोट बैंक खत्म हो जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले से ही एसआईआर के डर से भागने लगे हैं और हमने पहले भी कई तस्वीरें पश्चिम बंगाल से देखी हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के साथ साथ किस तरीके से तमाम अवैध बांग्लादेशी वहां बॉर्डर की तरफ भाग गए थे। और वही अब बीजेपी के नेताओं का ये आरोप है कि ममता बनर्जी की ये असलियत है, क्योंकि ममता बनर्जी पावर के लिए बंगाल बेचने वाली नेता हैं। इस तरीके के सवाल उठने लगे हैं। और आपके लिए बता दें कि पूरे पश्चिम बंगाल की आवाज अब लगातार सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल बदलाव मांग रहा है और ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल को बर्बाद कर रही है। अब समय आ गया है कि असली बंगाली लोग उठ खड़े हों और एसआईआर के जरिए साफ होगा वोटर लिस्ट और अब होगा बंगाल साफ। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से ममता जी बंगाल बचाने आ रही हैं या बांग्लादेश बनाने, क्योंकि लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी सरकार के ऊपर और टीएमसी एसआईआर का भी विरोध कर रही है। इसी बीच आपके लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पत्र लिखा और कहा कि बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार, जिस पर अब बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी का भी बयान सामने आया है और लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा लगता है और जिस तरीके के पश्चिम बंगाल में हालात हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार बदलाव की अपील की है। सुनिए लॉकेट चटर्जी का ये बयान। चिट्ठी लिखने से देखिए, प्रधानमंत्री है पूरा देश का और पश्चिम बंगाल को लेके बहुत चिंतित है और बार बार जब भी वो यहाँ पे आए हैं पश्चिम बंगाल में, तब तक उसका जो लोगों के ऊपर, पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर जो चल रहा है उसके ऊपर भावुक होके बहुत कुछ उन्होंने बोला है। और वही आज बार बार पश्चिम बंगाल का जनता को अलर्ट कर रहा है कि पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट चाहिए। आप देखिए, भारत में बहुत सारा राज्यों में अभी डबल इंजन का सरकार आ गया और वहाँ पे बहुत सारा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फ्री में देना भाता, युवा साथी लोगों को जो भाता देना, तो हमारे पश्चिम बंगाल के युवा के लिए और उनका पेरेंट्स, माताजी पिताजी के लिए कितना दुख का बात है कि हमारा बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग भाता देके खुशी करने का मतलब चेष्टा कर रहा है, क्योंकि इसके नौकरी देने का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? ममता बनर्जी का था, जो इतने टाइम से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है और पश्चिम बंगाल में बार बार जब भी वोट आते हैं बोलते इंडस्ट्री होगा, नौकरी मिलेगा। अभी वोट के पहले उसको लगा कि नौकरी तो हम नहीं दे पाए, तो 1500 रुपया करके हाथ में दे दो। 1500 रुपया भी हमारा लोगों का ही टैक्स का रुपया है, लेकिन क्या नौकरी देना उसको जरूरत नहीं था? इतना झूठ क्यों बोला? वो फिर उल्टा प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि आप बोलिए भारत में कितना नौकरी हुआ है, लेकिन खुद
लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। तो पश्चिम बंगाल को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंतित है और बार बार सब लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, जनता को बोल रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार लेके आइए और यूपी बोलिए, गुजरात बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, राजस्थान बोलिए, बिहार बोलिए, उत्तराखंड बोलिए, सब जगह में जो सरकार हुआ है और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है ही नहीं। ये लोग बार तृणमूल कांग्रेस के साथ रह के पूरा इलेक्शन पार होना चाहते हैं। बार हम लोग देखे हैं तो तृणमूल के साथ जो भी तृणमूल है वही कांग्रेस है, वही सीपीएम है। सब लोग बीजेपी को देख के डरते हैं, कैसे बीजेपी को हटाया जाए, कैसे बीजेपी को कोई लोग वोट नहीं दे। तो ये लोगों को कोई मतलब पश्चिम बंगाल में ये लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है।